बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस हमारे पास क्या है? ये दो चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने ये देखा होगा कि पला कारोबार में किसी ने इतना प्रॉफिट किया, इतना मुनाफा किया, और पला कारोबार में किसी ने इतना लॉस किया, इतना नुकसान किया। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। प्रॉफिट आम अल्फाज में हम इसको मुनाफा यानी नफा कहते हैं, और लॉस इसको आम अल्फाज में हम नुकसान कहते हैं। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कर लिया और कितना लॉस कर लिया? तो इनसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को दो चीजों का इल्म हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आप किसी चीज को बेचते हो, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिससे आप किसी चीज को लेते हो, तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आइए देखते हैं, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका शूज का कारोबार है और आपने एक शूज को ले लिया, कॉस्ट प्राइस उनका था 200। अब उस शूज को आपने बेच दिया 250 पे, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस था वो 250 था। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने कितना मुनाफा किया और कितना नुकसान किया। तो आइए देखते हैं कि कितना मुनाफा किया। तो मुनाफे का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो था वो 250 था और कॉस्ट प्राइस 200 था। तो आपने जो मुनाफा किया, आपने यानी 250 से 200 को माइनस करके 50 आता है, तो आपने 50 रुपीज इसमें नफा किया यानी प्रॉफिट किया। आइए देखते हैं कि आपने कितना परसेंट मुनाफा किया। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, के मतलब आपने कितना प्रॉफिट कर लिया उसको कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड करें और 100 पर मल्टीप्लाई दे दे, तो आपके पास इसका परसेंटेज आएगा। तो आपने कितना मुनाफा किया? 50 रुपीज। और कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या था? 200। तो मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो इनके साथ कट गए, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। तो आपने प्रॉफिट कितना परसेंट किया? आपने 25% जो है वो क्या कर लिया? प्रॉफिट कर लिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जरूरी है कि आप पहले प्रॉफिट को निकालें। प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया, जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके आपके साथ प्रॉफिट आएगा, फिर इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड करके और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके साथ प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। इसके बाद लॉस के बारे में बताते हैं कि लॉस क्या है, कि आपने पला कारोबार में कितना नुकसान कर लिया। तो इस पर भी छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक शूज को ले लिया, कॉस्ट प्राइस यानी 200 पे, इसका कॉस्ट प्राइस है 200 और आपने इसको बेच दिया 150 पे, तो आपने 50 रुपए तावान कर लिया ना। तो किस तरह फाइंड करेंगे कि आपने इस कारोबार में कितना लॉस किया? तो इसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके साथ 200 था, सेल प्राइस 150 था, तो आपने 50 रुपी जो है इस शूज में नुकसान कर लिया, यानी 50 रुपी जो है वो आपका लॉस आया। अभी आप देखते हैं कि कितना परसेंट मैंने इस शूज में नुकसान कर लिया। अभी आप परसेंटेज निकालते हो तो उसी तरह फार्मूला है, लेकिन प्रॉफिट की जगह आप लॉस को पुट करेंगे, यानी लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस आपने किया है 50 रुपीज और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके साथ था 200, और 100 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, जीरोस इनके साथ कट गए, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। तो आपने यहाँ पर जो नुकसान किया, जो लॉस किया वो 25% था।
तो इसी तरह स्टूडेंट आज मैंने आपको समझाया प्रॉफिट और लॉस पर और साथ साथ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पर भी समझाया। इस हवाले से जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।